मयंक कांप रहा था। रात कड़ाके की ठंडी थी। वो डॉक के पास पुराने खाली गोदाम में चौकीदार था। उसका काम सिंपल था, घुसपैठियों से गोदाम की रखवाली करना। आसान काम, बस गोदाम के बारे में हड्डी जमा देने वाली कहानियों को छोड़कर। उसने अपना कोट कसकर पहना। पुराना कपड़ा ज्यादा गर्मी नहीं दे रहा था। दूर एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप से ही थोड़ी रोशनी आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू के हर हूंट से वो चौंक जाता था। उसे सुबह की पहली किरण का इंतजार था। अचानक हवा में खून जमा देने वाली चीख गूंजी। मयंक जम गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपना टॉर्च पकड़ा। ठंडा मेटल उसके पसीने से तर हाथों में। उसे जांच करनी थी। आखिरकार वो चौकीदार था। वो आवाज की तरफ सावधानी से बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज गोदाम के अंदर से आई है। डर उसे खाए जा रहा था, पर उसने खुद को संभाला। गहरी सांस लेते हुए उसने खड़खड़ाते मेटल के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में धूल और सड़ांध की गंध भरी थी। मयंक ने कांपते हाथों से टॉर्च ढूंढा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, एक जोड़ी आंखें उसकी तरफ चमकीं। कौन है वहां? मयंक की आवाज कांपते हुए बोली। टॉर्च की रोशनी में एक बिना धड़ वाला सर दिखाई दिया। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। उसने कर्कश आवाज में कहा, मेरी मदद करो, हीरा। मयंक डर के मारे पीछे हट गया। धड़ से अलग सर हवा में तैर रहा था। उसकी अजीब रोशनी से जलती आंखें मयंक को घूर रही थीं। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसके पैर जड़ से जमे हुए थे। हीरा, सर ने फिर कहा। उसकी आवाज में एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। मुझे हीरा लाकर दो, वो ऊपर वाली शेल्फ पर है, दूर कोने में। सर ने बताया कि वो एक जादुई हीरे के श्राप से बंधा हुआ है। मयंक को बात करते हुए सर के लिए सहानुभूति हुई। ये एक अजीबोगरीब स्थिति थी, पर सर की विनती सच्ची लग रही थी। पर चोरी करना गलत था। वो अपनी अंतरात्मा और मदद करने की इच्छा के बीच फंसा हुआ था। चौथा भाग, एक खौफनाक समझौता। उसकी झिझक को भांपते हुए सर ने एक भयानक चीख निकाली। जल्दी करो, उसने फुंफकारते हुए कहा। उसकी आवाज में जरूरत की मिन्नत थी। हीरा, उसे एक जान चाहिए, सूर्योदय से पहले, वरना ये दो ले लेगा। मयंक का खून जम गया। स्थिति की गंभीरता उसे एक टन ईंटों की तरह लगी। उसे चुनना था, हीरा चुराओ और शायद एक जान बचाओ, या मना करो और दो जान जोखिम में डालो। उसने हीरे की तरफ देखा। उसके पहलू टॉर्च की रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रहे थे। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, भयानक विकल्पों को तौल रहा था। उसकी नैतिकता उस पर चिल्ला रही थी, फिर भी मासूम लोगों की जान जाने का ख्याल असहनीय था। उसे एक फैसला करना था। पांचवां भाग, एक अनपेक्षित रक्षक। अचानक एक तेज सायरन ने तनाव भरी खामोशी को चीर दिया। लाल और नीली बत्तियां गोदाम की खिड़कियों पर नाच रही थीं। पुलिस! मयंक पर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद उलझन की लहर। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, सर ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली और हवा में गायब हो गया। शेल्फ पर रखा हीरा जमीन पर गिर गया। उसकी चमक बुझ गई। मयंक उस जगह को घूरता रहा जहां सर था। उसका दिमाग घूम रहा था। बाद में मयंक को पता चला कि पुलिस गोदाम के पास अजीब घटनाओं की जांच कर रही थी। उन्हें एक संभावित गड़बड़ी के बारे में एक गुमनाम सूचना मिली थी। उसे कभी पता नहीं चला कि वो कॉल किसने किया था, लेकिन वो हमेशा के लिए आभारी था। 1 महीने बाद गोदाम को ढा दिया गया। उसके राज टनों मलबे के नीचे दब गए। लेकिन उस रात की याद, बात करने वाला सर, वो भयानक चुनाव जो उसने लगभग किया था, मयंक को परेशान करता रहा। एक खौफनाक याद दिलाता रहा, उस अंधेरे की जो सामान्य की सतह के नीचे छिपा था।